नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वरुण न्यूज 18 अलीगढ़। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और चलते हैं अलीगढ़ शहर की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। गोंडा के गार्गिया कन्या गुरुकुल के संचालक पर हुए हमले की भाजपा नेता संजू बजाज ने कड़े शब्दों में निंदा की है। इतना ही नहीं, अपनी सहयोगी टीम के साथ भाजपा नेता संजू बजाज मंगलवार को जिला अस्पताल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायल का हालचाल लिया। साथ ही संजू बजाज ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोगों की पहचान करके उन्हें अविलंब गिरफ्तार करे। अलीगढ़ के गोंडा में एक साधु की हत्या का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया है। इगलास के गोंडा ब्लॉक के गांव में स्वामी चेतन देव महाराज गार्गी कन्या गुरुकुल चलाते हैं, जिसमें रात्रि 1 बजे करीब सुखवीर सिंह आदि 5 लोगों ने आश्रम पर हमला बोल दिया और महात्मा के गले को दबाकर मारने का प्रयास किया, जिससे चेतन देव नामक साधु घायल हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा पीड़ित साधु को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें उपचार दिया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर भाजपा महानगर मंत्री संजू बजाज ने कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल पहुंचकर साधु का हालचाल जाना तथा डॉक्टरों से बातचीत कर उचित उपचार देने के लिए कहा। पीड़ित साधु चेतन देव ने बताया कि सुखवीर सिंह 5 लोगों को लेकर आश्रम पर आया और रात लगभग 1 बजे जब वे लघुशंका के लिए गेट से बाहर निकले, तब उन लोगों ने साधु पर हमला बोल दिया। वे भागकर अंदर आश्रम में गए तो वह आश्रम के अंदर भी घुस आए। 2 लोगों ने साधु के हाथ पकड़ लिए और 2 लोगों ने लकड़ियों से बने हुए कैंचीनुमा फंदे को उनके गले में डालकर गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। साधु ने शोर मचाया और ज़मीन पर गिर गए। उन लोगों ने साधु के कमरे में रखे कागजात, वसीयतनामा और 34,000 रुपये लूट लिए। साधु के शोर मचाने पर उनकी शिष्या मनु और सेवादार मौके पर आ गए, जिसके बाद ये हमलावर यहाँ से भाग निकले। इतना ही नहीं बल्कि हमलावरों ने शिष्या को भद्दी भद्दी गालियाँ दी और कहा कि अब तो तू बच गया है, लेकिन जल्दी ही तुझे जान से मार देंगे। साधु ने यह भी बताया कि सुखवीर उनकी हत्या कर आश्रम पर कब्जा करना चाहता है और उसका सहयोग बाहरी शक्तियां भी कर रही हैं। ये रात को 1:10 पर मैं अपने गुरुकुल से पेशाब करने के लिए निकला। सामने मैंने एक व्यक्ति को देखा। मैं डर करके अंदर गुरुकुल में लौटने के लिए आया तो बराबर में 2 व्यक्ति खड़े हुए थे। उन्होंने मेरे गले में लाठी का फंदा डाल लिया। दाहिनी तरफ 2 महिलाएं थी, उन्होंने मेरे मुख पर टुकड़ा डाल दिया। मैं बेहोश होकर के गिर गया। 5वां व्यक्ति आता है और मेरी सेफ खोल करके उसमें से गुरुकुल की रजिस्ट्री, वसीयतनामा, 34,000 रुपये और 3 ATM कार्ड, 4 फोटो लेकर के फरार हो गए। ये गार्गी कन्या गुरुकुल चामर भैया इगलास। इधर भारतीय जनता पार्टी के महानगर मंत्री संजू बजाज ने बताया कि साधुओं को हमारे देश में पूजनीय माना जाता है। गार्गी कन्या गुरुकुल के साधु चेतन देव के साथ घटी घटना निंदनीय है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ NSA की कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति साधुओं के साथ घटना को अंजाम देने से पहले कई बार सोचे। कुछ असामाजिक तत्व भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए साधुओं पर हमला कर रहे हैं। थाना इगलास क्षेत्र के भैया गांव में एक साधु हैं जिनका नाम है चैतन्य जी महाराज, चैतन्य देव जी महाराज हैं। क्या हुआ था चैतन्य जी के साथ? उनके साथ में घटना हुई है। उनका एक गार्गी कन्या गुरुकुल चलाते हैं, जिसको हड़पने के, इसका कब्जा करने के लिए एक सुखवीर नामक व्यक्ति है, काफ़ी लंबे समय से कई बार घटना कर चुका है, धमकाने का भी प्रयास कर चुका है, जिससे कि वो भाग जाए और उस गुरुकुल पर कब्जा कर लिया जाए। इसी के चलते आज कल रात को 1 बजे उनको जान से मारने का प्रयास किया गया है। बांसों से गला घोंटकर मारने का प्रयास किया गया है और उनके जो ज़रूरी कागजात थे, उस गुरुकुल की वसीयत और रजिस्ट्री के पेपर और कुछ पैसे, ATM कार्ड्स वगैरह और आधार कार्ड, सारी चीज़ें वो लूट कर भी ले गए हैं। तो ये घटना जो हुई है, साधु हमारे यहाँ पर एक पूजनीय माना जाता है। हमारे देश में साधु संत और साधु संत के साथ में इस तरह की घटना जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूचना मिलने पर हम लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं। उपचार उनका किया जा रहा है जिला अस्पताल मलखान सिंह में। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे शरारती तत्व और जो आरोपी हैं, जो 5 लोग जिनके नाम अभी इन्होंने बताए हैं महाराज जी ने, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एक्चुअली ये जो अन्य जगह घटनाएं हुई हैं, पालघर में घटना हुई, एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ पर साधुओं की हत्या की गई। उसी प्रकार से यहाँ पर बुलंदशहर में घटना घटित की गई उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ के प्रशासन ने तत्काल आरोपी को
पकड़ लिया और जेल भी भेज दिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी घटना हुई है। कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वो दूषित मानसिकता के व्यक्ति हैं, जो जिस समाज में संतों को पूजा जाता है उन संतों पर हमला करके उनके साथ में घटना घटित करने का प्रयास करते हैं। तो सरकार पूर्ण रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं भी मांग करता हूं कि प्रशासन से कि एनएसए के तहत ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या इस मामले में तहरीर दी गई है अभी तक? अभी तहरीर दी गई है, कार्यकर्ता गए हैं थाने में तहरीर देने के लिए। वहाँ जो थाना लगता है थाने में अभी तहरीर पहुँचाई जा रही है। कन्या गुरुकुल चलाने वाले एक साधु पर हमला होने के बाद भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। देखना होगा कि प्रशासन दोषियों को गिरफ्तार कर किस तरह की कार्यवाही करती है। इस खबर की कवरेज के लिए वसीम